जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत कर जीके जीएस की क्लास में डेली आपकी क्लास होती है, उसी टाइम पर आपकी क्लास लाइव चल पड़ी है। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि सेशन को शेयर करेंगे और क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। एक बार सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताइए वॉइस आ रही है क्या। एक बार सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि कृपया करके कमेंट करके बताइए वॉइस आ रही है क्या। अगर वॉइस ओके है तो भाई आज की क्लास को मैं शुरू करता हूँ। आज की क्लास को मैं शुरू करता हूँ। एक बार कमेंट कर दो सभी बच्चे, लाइक शेयर करोगे भाई सभी बच्चे। हाँ, जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को वंदे मातरम। हाथ जोड़ के विनती है, जो भी चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई सब। एक बार जितने भी विद्यार्थी चैनल पे नए बने सभी से हाथ जोड़ के विनती है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बताइए दोस्तों वॉइस ओके है क्या, एक बार कमेंट देख लेता हूं सभी बच्चों का। हाँ, मनोज यादव जय हिंद सर, नमस्कार। अनिल शर्मा नमस्कार भाई। गोरी राय गोरी ओके है सर। बीपल ब्लॉक्स कटियाला मेंढा अनिल शर्मा राम राम गुरुजी, नमस्कार भाई, नमस्कार नमस्कार, राम राम भाई, राम राम। कमेंट करते चलेंगे सभी बच्चे भाई। एक बार लाइक शेयर करें भाई, जो भी चैनल पे नए बने चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो सभी बच्चे मिलके। एक बार सारे बच्चे मिलके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ सचिन बैठिए क्लास में। कहां घूमते रहते हो, आपके लिए क्लास चला रहा हूं, आप पता नहीं कहां घूमते हो। कोई नहीं है टक्कर में। हाँ जय हिंद गुरुजी, वॉइस क्लियर है। उड़ीसा में है। जय श्री राम, नमस्कार नमस्कार। एक बार सभी दोस्तों से फिर से कहना चाहता हूं बेटा, आप लाइक शेयर करेंगे भाई साहब। एक बार सभी दोस्तों से कहना चाहता हूं क्लास को लाइक शेयर कर दो। एक बार सभी बच्चे लाइक एंड शेयर करेंगे भाई। लाइक जरूरी है, लाइक से ये पता चल जाता है कि हाँ बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, लाइव भी बढ़िया है और वॉइस भी बढ़िया है और आपके वीडियो क्वालिटी भी बढ़िया है। लगा दो भाई, शेयर कर दो दबा के। प्रत्येक दिन आपकी क्लास रहती है, ना कोई दिवाली ना कोई होली ना कोई दशहरा, किसी दिन छुट्टी नहीं, एनी टाइम आपके लिए क्लास चलती है। 24 घंटे आपके क्लास रहती है। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार नमस्कार। सपना राम राम गुरुजी, नमस्कार बेटा, नमस्कार। अरविंद ये उत्तर बता रहे उड़ीसा। देखो यहां प्रश्न क्या दी गए, चिल्का कौन से राज्य की एक प्रमुख झील है। चिल्का एक खारे पानी की झील लाडले, और चिल्का कौन से राज्य में पड़ती है, तो सभी को याद रखना सर उड़ीसा राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम है चिल्का। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, आप तो चलने दो सिस्टम को, हैंग कर देंगे आज के सिस्टम को, बिल्कुल अब आएगा मजा। एक बार सभी दोस्त मुझे इतना बता दो कमेंट करके कि भाई साहब आप कौन सी सिटी से लाइव देख रहे हो। और एक बार अगर आप आर्मी से प्यार करते हो तो सभी बच्चे जय हिंद जरूर लिखेंगे। जय हिंद, एक बार सभी बच्चे जय हिंद लिखेंगे आर्मी से प्यार करते हो तो। आर्मी वाकई में लवर है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जय हिंद लिख दो भाई साहब। और कौन सी सिटी से मुझे आप बिल्कुल लाइव देख रहे हो। वाह, मान गए सर, मान गए, बहुत ही शानदार सर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम वूलर है, जम्मू एंड कश्मीर में। हाँ जितने बच्चे लाइव है उतने लाइक तो होने चाहिए भाई साहब, बिना कहे नो टेंशन फ्री माइंड। जो जो विद्यार्थी मेरी आवाज सुन रहा है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, चाहे किशोरावस्था हो चाहे बाल्यावस्था हो चाहे शिशु अवस्था, एक बार सभी बच्चे जय हिंद लिखेंगे। चाहे वो महिला हो चाहे वो जनाना हो। जय हिंद, जय हिंद गुरुजी, जय हिंद। प्रत्येक के कानों में आवाज गूंजनी चाहिए, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जय हिंद गुरुजी। देश के लिए जय हिंद नहीं लिख सकते तुम। अरे ये आर्मी अगर ये सो जाएगी तो आप नहीं सो पाओगे। हम कब सोते हैं, जब ये तैनात रहते हैं। इनके लिए एक बार जय हिंद लिखोगे भाई सारे, और शेयर कर दो भाई। जनाना, इच्छाधारी नागिन का तड़पता नाग, क्या आइडिया है। इच्छाधारी तड़पते नाग, क्लास को नागिन बना दे ऐसे, मैं नागिन तू मेरा सपेरा, घुमा दे सिस्टम को। लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई सब। देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। मिजोरम कहां की राजधानी का नाम है। शानदार लाजवाब प्रश्न। मिजोरम कहां की राजधानी है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद गुरुजी, जय हिंद।
हाँ, अब पता चला है कि आप आर्मी से रियल में प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, वर्दी वाला प्यार करते हैं। जय हिंद गुरुजी, नमस्कार नमस्कार। आईडी का भी नाम क्या रखता है? तड़पता नाग, इच्छाधारी नागिन का तड़पता नाग। और पता नहीं नागिन कहां पे घूम रही है, कौन से ओयो में घूम रही है नागिन। ओयो मैं नागिन तू सपेरा। हाँ, मिजोरम की राजधानी का नाम है आइजोल। शिलोंग किसकी है? शिलोंग याद रखना आपके, किसकी? मेघालय की। किसकी है भैया? मेघालय। और इंफाल किसकी है? सर मणिपुर की। इनमें से कौन से राज्य में सबसे ज्यादा वर्षा? मेघालय गुरुजी, मेघालय। पटक दिया दे पटकी। अगले प्रश्न को देखी क्या लिखा है। भंगड़ा भारत के किस राज्य का एक नृत्य है? ये तो भाई सभी को आता है, बोलते ना आजा भंगड़ा पाले। की करदा तुसी कभी बोतल आंदा कसी ले जांदा की पाड़दा। 2 लीटर नहीं लेके गया तो भर ले फिर। अरे सर कैसे अश्लील बातें कर रहे हो आप। अरे वो इच्छाधारी नागिन का तड़पता नाग इधर आजा, तेरा बनाओ यहां पे अडल्ट नागिन। याद रखना पंजाब का। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए। लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? इंग्लैंड की राजधानी लंदन। लगा दो, उड़ा दो प्रश्न को। एक के 47 बना दो इस प्रश्न की। एक ही वायर में 50-60 गोले ठे 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 ठे। बिल्कुल टेम्स नदी के किनारे। किसके किनारे? टेम्स नदी के किनारे। अगले प्रश्न को देखिए। अमेरिका की 2 प्रमुख राजनीतिक पार्टियां कौन सी है? अमेरिका की राजनीतिक पार्टियां कौन सी है? इलेक्शन वाली, चुनावी वाली। एक बार लाइक क्यों नहीं करते यार? आप कितने बच्चे लाइव हो? लाइक करो, एक छोटा सा प्यारा सा सब्सक्राइब, अपने परिवार का सदस्य बनो। करो भाई, एक बार सभी से हाथ जोड़ के विनती है, जो छोटे भाई बहन आज पहली बार सेशन में जुड़े हैं, सब्सक्राइब प्लीज। हाँ, डी 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 बिल्कुल। ए और बी, रिपब्लिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। वर्तमान में जो यहां का राष्ट्रपति है वो कौन सी पार्टी से? रिपब्लिक पार्टी से। और यहां के राष्ट्रपति का नाम क्या है? अब पता चलेगा अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से सॉरी माफी चाहता हूं, इनमें से कौन सा तत्व प्रोटोन कहलाता है? किस तत्व को प्रोटोन कहा जाता है? हीलियम को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, किसी को नहीं कहा जाता। वह कौन सा गैसीय तत्व है जिसे प्रोटोन की संज्ञा दी गई है? प्रोटोन की संज्ञा। हाँ, प्रोटॉन जो कहा जाता है वो सबसे हल्का तत्व है। और हल्का तत्व कौन सा होता है? याद रखना सर, हाइड्रोजन, जिसे H बोलते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस को H2 कहा जाता है। लेकिन हल्का है, गुब्बारे में नहीं भरते, गुब्बारा बुड़ुप फट जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ता है। इसलिए एक्रिय गैस को गुब्बारों के अंदर भरते हैं, हीलियम को। वेरी गुड, वेरी गुड। जाटनी नाम करके बंदा जुड़ा है। गुरुजी राम राम, गुरुजी राम राम, तेरी 2-2 बार राम राम। हाँ, 2-2 बार राम राम। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया कि हाइड्रोजन बम में कौन सी क्रिया होती है? हाइड्रोजन बम के अंदर कौन सी क्रिया है? उस पावर का नाम क्या है? ऑप्शन में दिया गया नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर रिएक्टर। इनमें से कोई नहीं। अल हबीबी तुम क्या करती? सर मैं प्रश्न का उत्तर देती। करे भाई, शेयर करे भाई सभी बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई जो भी नया जुड़ा है। लाला
कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाए। गुरुजी झूठ बोल रहे हो, कोई जुदा नहीं होता। आज के टाइम चलिए इंस्टाग्राम। हाँ, याद रखना भैया, नाभिकीय संलयन को हाइड्रोजन बम बोलते हैं, जबकि परमाणु बम को बोलते हैं न्यूक्लियर परमाणु बम। परमाणु जिसे न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। दूध में कौन सा विटामिन अरे नहीं पाया जाता। अब आपको पता है दूध में विटामिन अगर वो होगा तो दूध को दूध नहीं, दूध को झटके में पनीर बना देगा। उस विटामिन का नाम क्या है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आपके कौन से विटामिन दूध में नहीं होता? बताइए दोस्तों, बताइए। विटामिन सर सी नहीं होता। विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में, यानी कि आंवला, संतरा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है भाई साहब। स्थायी चुंबक, जो घरों पे आप लोहे को पकड़ते हो, चुंबक देखिए आपने, चुंबक काले काले रंग का चुंबक, मैग्नेट, चुंबक को चुंबक चिपका लेता है। हाँ, सी उत्तर बता रहे हैं। लाइक शेयर करते चलेंगे सभी बच्चे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई। हेलो सपना, हाँ मनोज यादव। ओ मनोज, सपना तेरे बुआ की लड़की है क्या? ये जो सपना को आए भेज रहा है? ओ उड़न छतरी, पकड़ ले गिलहरी, कहां घूम रहा है? ओ जादूगर, ओ आए के फूफा। हाँ, जब लड़की को दूसरा मिल जाता है तो ब्लॉक कर देती है, बोलने की भी पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा काम क्यों करते हो जो तुम्हें ब्लॉक करे? ऐसा काम करो, तुम किसी को फॉलो बैक ना करो। नरम लोहा, लोहा कैसा? पिटा हुआ लोहा, पिटा हुआ। अरे अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? अगर शरीर में पीलिया होगा तो सबसे पहले किस अंग को डैमेज करेगा? पीलिया। ऑप्शन में हड्डी, मांसपेशी, आंख, लीवर, जिगरा, यकृत। मेरे बाबू ने खाना खाया, नहीं तेरे बाबू ने शनिवार का व्रत रखा है। कोई चीज हो, बाबू ने खाना खाया, बाबू ने ये किया, क्यों बाबू टेंट में आ रखी है क्या? है बाबू शादी में आ रखी है क्या? क्यों बाबू ने मटर पनीर की प्लेट ले रखी है क्या? बाबू हो गए, क्या हो गया? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया। कोई चीज हो यार, मेरे बाबू ने खाना खाया, तेरा बाबू का मैंने यहाँ पे टाइम टेबल बना रखा है क्या? तेरा बाबू कब खाना खाता है, तेरा बाबू कब सोता है, तेरा बाबू नहाता कब है, तेरे बाबू को क्या पसंद है, तेरा बाबू चाहता क्या है, तेरा बाबू कब उठता है, तेरा बाबू सोचता क्या है, ये बाबू ने खा लिया। हाँ, यकृत, लीवर, जिगरा। अगले प्रश्न को देखिए। विद्युत की सबसे बेस्ट चालक क्या है? वाह क्या प्रश्न है। विद्युत का सबसे बेस्ट चालक कौन से धातु में होता है? लगा दो। सर हम अपने दादू को बोलते हैं। तू तो चंचल बोली मत, तू तो रहने दे। सबसे बिल्कुल चांदी सिल्वर एक ही लड़ दे। यहां पे दो लोंडे लड़ रहे सर, एक चांदी होगा एक बोल रहा सिल्वर होगा। भाई चांदी भी और सिल्वर एक ही बात है। ये देखो एक हमारा बच्चा बोल रहा सर सिल्वर ये रखी, क्या रहा ये क्या पुड़िया फुड़िया रखता रहता है? कह रहा है सर सिल्वर ये इसका नाम लिखा गया है क्या? ये रजनीगंधा सिल्वर पल्स सौफ ब्लेंड। आपके क्या है पता नहीं, चक्कर तो नहीं आएगा इससे? व्हाट इज दिस? ओहो इलायची के दाने ये तो।
सर चांदनी बाबू है। ओ फुटपाथ के सलमान खान इधर आ जाता नहीं कर। अगले प्रश्न को देखिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो आटे को नरम बनाता है, आटे को फूलने के लिए जगह देता है, बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा बोलते हैं, Na2CO3, इसका रासायनिक सूत्र नहीं सर, ये तो दावन है, दावन, यानी कि सर ये तो दोने का सोडा है। NaHCO3, ये आपके बनेगा सर बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट, जबकि सोडियम कार्बोनेट बनता है दोने का सोडा। लाइक शेयर करते चलेंगे भाई सभी बच्चे, जो भी चैनल पे नए बनते हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक बार जितने विद्यार्थी पहली बार हमारे सेशन से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। कोई नहीं है टक्कर में, मत रोको इसको। हाँ बिल्कुल 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 नहीं रोकेगा कोई भी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। ध्वनि तरंग है, इसको छोड़ो। प्रथम गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन कहां होता है और किस साल हुआ, और कुल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? गुरुजी जय हो आपकी। MP 35, जय हो भाई, जय हो भाई। यो MP नाम का एक छोरा जुड़ रहा है। सतेंद्र यादव, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, सोडियम बाई कार्बोनेट। हाँ भाई मैनपुरी वाले आ जा अडन है। एक चुम्मा तो मुझको उधार दे दे और बदले में यूपी बिहार ले ले। 1930 में, और दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में, और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां होते हैं? इंग्लैंड की राजधानी सर लंदन के अंदर। वाह वाह, 1930 1930 1930 1930 1930 1930। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। चीन की राजधानी का नाम क्या है? चीन की राजधानी। अब पता चलेगा कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते। करे भाई लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हो गुरुजी। नमस्कार नमस्कार भाई। मनोज यादव सेशन को शेयर करेंगे। एक बार सभी दोस्तों से हाथ जोड़ के विनती है भाई, स्टेटस लगा दो। जितने भी लोंडे लाइव चल रहे हैं स्टेटस लगा दो भाई सब। कौन? हाँ, चीन की राजधानी का नाम है बीजिंग। ढाका किसकी है? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की देश की। टकाटक नहीं, यहां की टका मुद्रा है। नाथुला दर्रा भारत के कौन से राज्य में? याद रखना, भारत का सबसे प्राचीन रेशम मार्ग का नाम बताइए क्या है? भारत का सबसे प्राचीन रेशम मार्ग का नाम बताइए दोस्तों। करे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सभी बच्चे। हाँ बताइए बताइए, आप क्यों नहीं बताओगे? बताने की चीजें बताते चलें, अच्छा लगता है बताने से। सिक्किम 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 सिक्किम। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। मेघदूत नामक पुस्तक किसने लिखी? मेघदूत रचना किसकी है? मेघदूत नामक किताब किसने लिखी है? बता दो दोस्तों। मेघदूत पुस्तक किसकी है? सर टीए की रैली कब से है बेटा? 4 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, जून 4 की। हाँ, डी उत्तर बता रहे हैं सर। मेघदूत है कालिदास की। कालिदास वेद व्यास ने लिखी थी महाभारत, भगवत गीता, तुलसीदास रामचरितमानस। अगले प्रश्न को देखिए। महाभारत के लेखक का नाम क्या है? अब यह पता चलेगा कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता। ए बता रहे, बी बता रहे, कालिदास हो गया। अगले प्रश्न का उत्तर देखिए।
अरे बाबू सर चांद के पास जा रही है और जिद पकड़ रही है, तो बाबू को जाने दे। बाबू को आजादी मिली हुई है, बाबू कहीं जा सकती है। ओए उड़न छतरी, हाँ बाबू जा सकती है कहीं पे। बाबू ने ऑल इंडिया पूरे यूनिवर्स का परमिट ले रखा है, तो इसका राइट उत्तर है बिल्कुल वेद व्यास। अगले प्रश्न को देखिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल थी, लेकिन माउंट एवरेस्ट नामक पर्वत कहां पड़ता है? करेंगे भाई कमेंट सभी बच्चे, लाइक करें भाई, एक बार सभी बच्चे लाइक शेयर करेंगे। माउंट एवरेस्ट नामक पर्वत कहां पड़ता है लाडले? इच्छाधारी नाग, तड़पता नाग, जो भी चैनल पे नए बने एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। माउंट एवरेस्ट जो पर्वत पड़ता है ये याद रखना नेपाल के अंदर है। अगले प्रश्न को देखिए। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी कहां पर है? एरोस्पेस अंतरिक्ष के लिए जहां पर इसरो पड़ता है, जहां पर इसरो है लाडले। हाँ, तेरे नागिन हमें हमारे यहां तड़पी रही है। अच्छा तड़प रही है क्या? बेंगलुरु बेंगलुरु बेंगलुरु, बिल्कुल बेंगलुरु। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। वाटरलू का है, वाटरलू के एक भवन पड़ता है और ये बेल्जियम में लाडले। वाटरलू कहां पड़ता है? बेल्जियम में। अगला प्रश्न देखिए जो काम का है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में होती है? सभी बच्चे उत्तर लगाते चलेंगे भाई साहब। सपना जी भाग गई हो क्या? अरे सपना यहीं आ जा तू सपना। भारत छोड़ो आंदोलन याद रखना आपके 1942 में कब? 9 अगस्त को शुरू किया गया था मुंबई से। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। अमीर खुसरो का संबंध किसके शासनकाल से मानते हैं? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो बताइए दोस्तों। सर बाबू गोलगप्पे खा रही है, अरे खाने दे, वो कुछ भी खा सकती है बाबू। बाबू कुछ भी खा सकते, उसको कोई नहीं रोकेगा। हाँ, अमीर खुसरो का संबंध है आपके अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का दूसरा शासक अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न। कावेरी नदी, कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? कावेरी नदी किन दो राज्यों में के बीच में है? कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच में है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, या कर्नाटक आपके तमिलनाडु। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए गए। भीम ये छोड़ो आप। हाँ, जामा मस्जिद भारत के किस जगह पड़ती है? भारत की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम है मक्का मदीना। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम जामा मस्जिद, जहांगीर, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद का नाम है, याद रखना आपके जामा मस्जिद जो दिल्ली में पड़ती है, और ये किसके द्वारा बनाई गई थी? शाहजहां के द्वारा। उत्तर संख्या ए ऑप्शन। कहां घूम रहा था? अगले प्रश्न को देखिए। अंबेडकर का एक सिद्धांत अंबेडकर ने किसके ऊपर बल दिया? बताइए। नई दिल्ली। अंबेडकर ने जो बल दिया था वो जाति के अभाव के ऊपर। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिखे।
अविस्मरणीय साहित्यिक बत्रिक स्वामी नामक जो आपके एक रचना है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना आपके मुलक राज आनंद के द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे लाडले। याद रखना आपके राष्ट्रपति द्वारा। अगले प्रश्न को देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पड़ता है? भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? यह अच्छा प्रश्न है। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? सुप्रीम कोर्ट सभी को पता है सर, दिल्ली। अगले प्रश्न को देखिए, उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? उपराष्ट्रपति के पद पर आपको नियुक्त होना है, न्यूनतम आयु कितनी है? लाइक शेयर करेंगे भाई सभी बच्चे। लाडो कौन आ गई यहां पे? अब उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु भाई 35 वर्ष होती है। अगले प्रश्न को देखिए, सिक्किम की राजधानी, ये तो सभी को पता होना चाहिए, सिक्किम की कैपिटल क्या है? करे भाई, कमेंट करें सभी बच्चे। सिक्किम की राजधानी सिक्किम की राजधानी का नाम बताएंगे भाई सभी। सिक्किम की जो राजधानी है दोस्तों, उसे बोलते हैं गंगटोक। क्या बोलते हैं? गंगटोक। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहां है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर पड़ता है? विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर, कमेंट करेंगे सभी बच्चे। बताइए, विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कर दो भाई कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे भाई सभी बच्चे। राम राम। हाँ, चंचल को कर ले राम राम, और तो देखी जाएगी। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर पड़ता है जनेवा में, और इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995। WTO। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया। राज्यसभा के उपाध्यक्ष का नाम बताइए। राज्यसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष का नाम करें भाई कमेंट। राज्यसभा के उपाध्यक्ष का नाम है आपके, और राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? बिल्कुल राज्यसभा। अगले प्रश्न को देखिए, अकबर के द्वारा कौन सा धर्म चलाया गया? अकबर के द्वारा चलाए गए धर्म का नाम? अकबर के द्वारा चलाए गए धर्म का नाम क्या है? याद रखना आपके, बिल्कुल दीन इलाही धर्म। सार्क मुख्यालय का संबंध कहां पर है? सॉरी, सार्क मुख्यालय का
हेडक्वार्टर कहां है? सर आपसे भी राम राम भाई। रोनाल्डो ठीक है। करे भाई, कमेंट करे फटाफट से। याद रखना इसका मुख्यालय पड़ता है काठमांडू। आगे देखिए, भारतीय मुद्रा की छपाई कौन करवाता है या करता है? अरे चंचल जी, मिथेन चैत्य क्या है ये? अरे चंचल को पढ़ लेने दो, बेचारी पढ़ने आई है। हाँ, तो याद रखना आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सती प्रथा का अंत, ये तो अच्छा प्रश्न है। 1829 में विलियम बेंटिंग के समय समर्थन दिया, उस व्यक्ति का नाम? क्या खड़पड़ हो रही है बाहर? जोन 2 की रैली भर्ती बता दे यार, कब है इसको? जोन 2 की रैली भर्ती इसको मुझे बतानी पड़ेगी क्या? रुक एक बार यार। जोन 1 है ये। जोन 2 की रैली भर्ती 12 नवंबर से स्टार्ट है बेटा। 12 नवंबर को होगी जोन 2 की भर्ती। जोन 2 12 नवंबर। और सबसे पहले कौन सा स्टेट दौड़ेगा? उड़ीसा दौड़ेगा भाई, उड़ीसा। और ये होगी मध्य प्रदेश के, हाँ, मेहर रेजिमेंट सेंटर, सागर मध्य प्रदेश में। तो देखिए इसका उत्तर, सती प्रथा पे राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए, सबसे भारी गैस का नाम क्या? सबसे भारी गैस का नाम बताना आपको। सबसे भारी गैस का नाम करे। सर आप तो भूल ही गए, इट्स फ्रोजन। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 500 रुपए का प्रश्न है, पूरे 500 रुपए का प्रश्न है। एक बार लाइक शेयर करेंगे भाई? क्यों पैसा पैसा करती है? 500 रुपए का प्रश्न। सबसे भारी गैस, सबसे हल्की गैस की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन, लेकिन भारी गैस का बात की जाए तो रेडोन, आरडी। 500 रुपए का प्रश्न था। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब, एप्पल। एप्पल तो खाया होगा, हाँ। ऊपर फ्रिज में एक एप्पल रखा है, जा सचिन लेके आ। गुरुजी ने एक एप्पल मंगाया है, दिखाता हूं मैं इनको। उनको एसिड दिखाऊंगा, एक पर्सन है, लेके आ जा। सही एप्पल लेके आइयो, बढ़िया सा। कह दो एक पर्सन आया हुआ है, गुरुजी पर्सन दिखा रहे हैं। हाँ, मैलिक, मौलिक, मैलिक, मौलिक। देखो दो बातें, एक तो मौलिक होता है, एक होता है मैलिक। अब कौन सा इसमें? तेरी जाओ भाई साहब, कट कट कर देता है। मौलिक और मैलिक। मैलिक जो पाया जाता है वो सेब में, एप्पल में। और मौलिक जो है ये लाल लाल चींटी, चींटी के डंक में। तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा आपके मैलिक। पूरे 500 रुपए का प्रश्न था।
तो टेंशन मत ले, इनको नींबू दिखाऊंगा थोड़ी देर में। अगले प्रश्न को देखिए, हरी सब्जी में कौन सा विटामिन होता है? हरी सब्जी में पाए जाने वाले विटामिन का नाम बताइए। हरी सब्जी जो पत्तेदार, जैसे पालक, पालक बता दो, पालक। स्पेलिंग नहीं है, अक्षर है, ये शब्द गलत हो गए। सर आपने खाना खा लिया क्या? मेरे खाने की बड़ी टेंशन है तुम्हें, रुक जाओ हरामियों। विटामिन आपके ए। अगले प्रश्न में देखिए क्या दी गई। सीमेंट का मुख्य अव्यय है, सीमेंट का कच्चा माल क्या है? सीमेंट को तैयार होने के लिए क्यों पैसा पैसा करती है? ये कब लाया था तू? मंगाई थी क्या तेरे से? मेरा सही है, सीमेंट का चूना पत्थर। अगले प्रश्न को देखिए, गैगा रोग किस विटामिन की कमी से, या गैगा रोग किस अंग में होता है? आयोडीन की कमी से होता है, नमक की कमी से? बिल्कुल आपके गला। अगला देखिए, मोतियाबिंद रोग किस अंग में होता है? अरे पैसा पूरे 500 रुपए का पैसा है, 500 रुपए का प्रश्न है। लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे भाई साहब। जो बच्चा नया जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई साहब। रुक जाओ दोनों जने। हाँ, ये आंख गलत लिख दिया, आंख आएगा। आगे देखिए, बिजली गिरते समय, बिजली गिरते समय, हाँ राजकुमार, बिजली गिरते समय पैदा होने वाली गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, बताइए। सी उत्तर बता रहे हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बताइए। नाइट्रिक्स ऑक्साइड याद रखना आपको। अगले प्रश्न को देखिए, पृथ्वी की गतियां कितनी है? पृथ्वी की हलचल कितनी है? पृथ्वी कितने प्रकार से घूमती है? एक अपने अक्ष पे और एक किसी के चारों ओर। पृथ्वी की जो गति है वो याद रखना आपके दो प्रकार की है, एक को परिभ्रमण, एक को परिक्रमा कहा जाता है। अगला प्रश्न, दूध की शुद्धता मापी जाती है, दूध की शुद्धता किसमें मापते हैं? दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? दूध की शुद्धता आपके लैक्टोमीटर में। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिखे, अमीबा किस विधि से जनन करता है? यह बताइए भाई साहब, बहुत ही शानदार प्रश्न। लाइक शेयर करेंगे भाई सभी बच्चे। अरे ये ऑफिशियल फाइटर नाम करके लोंडा, ये बहुविखंडन या द्विविखंडन? बिल्कुल राइट उत्तर आपके, द्विविखंडन। अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सिंबल क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सिंबल।
यू आर राइट आंसर सर। लगाते चले बेटा आप। बिल्कुल याद रखना सीओ। अगले प्रश्न को देखेंगे क्या दिया गया। आंखों से संबंधित विटामिन बताना। आंखों को कौन से विटामिन की नीड होती है? जो पत्तेदार सब्जी का सेवन भी करना होता है। हाँ, विटामिन ए आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए। G20 की स्थापना कब की गई थी? G20 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? लाइक शेयर करेंगे भाई साहब। बिल्कुल 1999 में। अगले प्रश्न को देखिए। महाबलीपुरम पैगोडा किसके द्वारा बनाए गए मंदिर है? ये महाराष्ट्र या तमिलनाडु? महाबलीपुरम पैगोडा जो मंदिर बनाए गए चोल साम्राज्य के द्वारा। अगला देखिए। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है? सबसे प्रदूषित नगर खनिज तेल होता है गुजरात के अंकलेश्वर। लव यू ठीक है। इधर आ जा। लाइक शेयर करेंगे भाई सभी बच्चे। हाँ, क्या है भाई? अंकलेश्वर गुजरात का। अगला प्रश्न। श्रम दिवस, श्रमिक मजदूर, लेबर डे। अरे कोई गाली वाली नहीं देना, मारूंगा मैं एक के। क्या गाली? याद रखना श्रमिक दिवस बनाया था 1 मई को। बताइए। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। अमीर खुसरो का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? अमीर खुसरो का संबंध किससे जुड़ा हुआ है?